लग्नेश पहले भाव का लॉर्ड अपने स्वयं स्थान में यानी अपनी राशि में पहले भाव में अगर स्थित है तो किस तरह के रिजल्ट देगा। पहला भाव जो हमारी पर्सनालिटी का भाव है, हमारे हमारे जो फिजिकल अटायर है उसका भाव है कि हम किस तरीके से दिखते हैं, और हमारी जो सोच है, डिसीजन मेकिंग है, ब्रेन का कारक भी पहला भाव है। तो अगर लग्नेश वहीं बैठा हुआ है तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी और हमारे लाइफ के अंदर हम डिसीजन बहुत फास्ट लेंगे, हमें कद काठी अच्छी मिली होगी और हम आकर्षक पर्सनालिटी के लॉर्ड हो सकते हैं अगर हमारा लग्नेश अपने ही खुद के भाव में बैठा हुआ है। ये आपको लाइफ में काफ़ी एनर्जेटिक रखता है और काफ़ी एनर्जेटिक रखने के साथ साथ आप लाइफ में कई सारे अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं अगर लग्नेश आपका उसी भाव में है। लग्नेश लगन जो स्थान है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है और केंद्र और त्रिकोण का आपस में कोरिलेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो लग्नेश एक वो प्लैनेट आपके अगर उसकी दशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए किसी और प्लैनेट के अंदर तो उस दशा या अंतरदशा में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और आपके लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। इसमें बस देखने वाली चीज़ ये होती है कि कोई भी मेलेफिक यानी कोई भी बैड प्लैनेट जो होता है, नेगेटिव प्लैनेट के साथ इसकी युति तो नहीं है, पाप ग्रहों के साथ युति तो नहीं कर रहा, राहु के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ ये युति तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ है तो रिजल्ट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, रिवर्स आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आप डिसीजन मेकिंग में आपके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आप हेल्थ वाइज परेशान रह सकते हैं और आप कई चीज़ों को अचीव करने से जस्ट पहले रह जाएं, ऐसा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है आपका लगन का लॉर्ड अपने ही हाउस में तो पहले भाव से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है, वरना वह रिजल्ट्स में कमी लाएगा आपकी हेल्थ में, आपके लाइफ के ड्रीम्स में, आपके जो एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करने में, और आपके जो एनर्जी है बॉडी में आलसी आपको बना देगा अगर नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। अगर लग्नेश सेकंड हाउस में है यानी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव हमारी वाणी का भाव है, हमारे टेस्ट का भाव है, जो हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, परसीव करते हैं उसका भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है और हमारे संचित धन का भाव है। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में आ जाए, आप अपने कुटुंब को जोड़ने वाले एक पर्सन होंगे, आप लोगों को साथ में इकट्ठा करके चलने वाले होंगे, अपनी फैमिली को एक साथ जोड़ के रखने वाले में से होंगे। आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं आपको चीज़ों में आप टेस्ट करके बाइफिकेशन बता देंगे कई चीज़ों का कि किस तरह के टेस्ट से वो, किस तरह के इंग्रेडिएंट से वो चीज़ बनी हुई है, वो आपके पास शार्प होंगे। आपकी वाणी अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में है, सपोज जो भी लग्नेश है वो शुभ ग्रहों से युति करता है, तो आपकी जो वाणी है लोगों को आप इम्प्रेसिवली अपनी बात कह पाएंगे, आप लोगों को इम्प्रेस करके, और सेल्स टीम में अगर है या किसी भी कंसल्टिंग के बिजनेस में है तो आपकी वाणी से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपकी वॉइस आपका कारक बन जाएगी आपकी जीविका का। सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में लग्नेश की स्थिति आपको लॉजिकल एबिलिटी भी देती है, आप लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों को रिस्पॉन्स, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं वो आप हैं, और काफ़ी जल्दी आप लोगों को सोचकर रिस्पॉन्स देने में सक्षम है। तो अगेन जहाँ पर भी सेल्स या फिर इस तरीके की चीज़ है जहाँ पर आपको तुरंत आंसर देकर सामने वाले को प्रभावित करना है, वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा एक करियर हो सकता है और आप काफ़ी अच्छा उस फील्ड में करेंगे। ये एक मारक स्थान भी है द्वितीय भाव, तो मारक स्थान है तो आपको बचपन में चोट लगना या इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मारक स्थान है, अगर आपका सप्तम से द्वितीय भाव का कोई लिंक आ जाए तो इस प्लैनेट की दशा में जो लग्नेश है ये थोड़े आपको एक्सीडेंट या दुर्घटना से भी प्रभावित कर सकता है, तो ये इसका एक डाउन साइड है। और जैसा हमने पहले भाव के बारे में बात की थी, अगर दूसरे भाव में लग्नेश है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित नहीं होंगे, आपको एरोगेंट समझेंगे, तो उस तरह के नेगेटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा सेम प्लैनेट, अगर वो राहु या किसी और नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो बात करते हैं तीसरे भाव में अगर लग्नेश की स्थिति आ जाए, थर्ड हाउस वैलर का हाउस है, पराक्रम का भाव है, स्ट्रगल का भाव है, व्हीकल्स का भाव है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स का भाव है, और आपके भाई बहनों का भी यही स्थान है। तो तीसरे भाव से जुड़े रिजल्ट, अगर असेंडेंट आपका तीसरे भाव में आ जाए
तो आपको सबसे पहले काफ़ी सारी हॉबीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा और आप मल्टीपल चीज़ों में अपने नॉलेज गेन करने में सक्षम हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है थर्ड हाउस में लग्नेश का। थर्ड हाउस में आप अपने भाई बहनों के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे अपने जीवन में, आप उनके लिए काफ़ी कुछ करेंगे जिससे उनके जीवन में उनका लाइफ उनकी ईजी हो जाए। थर्ड हाउस में लग्नेश की स्थिति आपको संगीत और कला यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। आप वो भी उस पे भी अपने हैंड्स ट्राई कर सकते हैं और आप उसमें हो सकता है अपना करियर फाइंड आउट कर लें। अगर लग्नेश तीसरे भाव में, आपको अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब हो यानी अपने खान-पान की चीज़ों में आपने ध्यान नहीं रखा, तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है और आपको लंबी चलने वाली बीमारियाँ दे सकता है। स्ट्रगल का भाव है और ये दूसरे भाव से दूसरा भाव है, यानी कि आपका जो टेस्ट है, आप बहुत स्पेसिफिक हैं कई चीज़ों के टेस्ट के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड या बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को खराब कर सकता है और आपको लंबे चलने वाले रोग ये दे सकता है। बात करते हैं लग्नेश की चतुर्थ भाव में स्थिति का, कि अगर लग्नेश चौथे भाव में आ जाता है आपका असेंडेंट लॉर्ड, तो किस तरह के रिजल्ट देता है। अगर असेंडेंट लॉर्ड चौथे भाव में आ जाता है तो यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है लग्नेश की कुंडली के अंदर, क्योंकि पहला भाव त्रिकोण है और चौथा भाव केंद्र है। केंद्र और त्रिकोण का किसी भी तरीके का लिंक, लग्नेश अगर लगन में होता है वो भी केंद्र और त्रिकोण का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग भाव जो केंद्र और त्रिकोण के हैं वहां पर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, वो बड़े घर में रहने के लिए हमेशा जीवन में प्रयास करता रहेगा और अगर प्लेसमेंट अच्छी है फोर्थ हाउस में लग्नेश की, तो वो उसको बहुत अच्छा महलों जैसा घर मिलता है। स्पेशली ऐसे व्यक्ति की जो माता है वो एक बहुत अच्छे संपन्न घर से आती हैं और बहुत बड़े महलों जैसे घर में, शास्त्रों में कहा जाए तो महलों जैसे घर का उल्लेख उसमें है कि महलों जैसे घर से आपकी मदर आती हैं और आप अपने मदर से बहुत अटैच्ड होते हैं। अगर ये मेलेफिक्स के बीच में फंस जाता है तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी दे सकता है। चौथा भाव जो है वो माता का कारक है और आपके इमोशनल अटैचमेंट्स का कारक है। वहां पर आप इमोशनली ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं अगर ये नेगेटिवली प्लेस होता है। तो फोर्थ हाउस में लग्जरी चीज़ों के पीछे भी आप बहुत जाते हैं अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। बड़ा घर, बड़ा गाड़ी और इस तरह की कई चीज़ों के पीछे आप अपने लाइफ में मेहनत करके उसको पाने की कोशिश करते हैं अगर लग्नेश फोर्थ हाउस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर ले, उसके अंदर सीधे सीधे उसका प्लेसमेंट आ जाए। फोर्थ हाउस हमारी बेसिक एजुकेशन का भी होता है, तो चौथे भाव से आपके शिक्षा भी पता चलती है। तो आपकी शिक्षा जो है, स्पेशली जो बेसिक एजुकेशन है, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है लग्नेश और आप एक्सेल करते हैं अपने, आप बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं अपनी बेसिक एजुकेशन में स्पेशली, और ओवरऑल भी आपकी एजुकेशन अच्छी रहती है। माता पिता का सुख आपको बहुत लंबे समय तक मिलता है अगर ये बहुत नेगेटिवली रिफ्लेक्टेड नहीं है राहु केतु या फिर किसी और नेगेटिव प्लैनेट से, तो लग्नेश की स्थिति चौथे भाव में बहुत अच्छी मानी गई है। बात करते हैं लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति के ऊपर। जब लग्नेश पंचम भाव में आ जाता है, यह स्थिति भी अच्छी है कई एस्पेक्ट्स में। दोनों त्रिकोण स्थान है और एक त्रिकोण का स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण में आ जाए, यानी लग्नेश फिफ्थ हाउस में अगर आ जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का योग बनाता है। आपकी शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा को भी ये दर्शाता है और वहां पर आपकी बुद्धि का कारक होने के साथ साथ आपको किसी भी एग्जाम या कंपटीशन में एक एज दिलवाएगा। तो आपका लग्नेश अगर पंचम भाव में है तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आपको बच्चे भी आपके टाइम से होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी एजुकेशन लाइन में। फिफ्थ हाउस में लग्नेश आपको आपके जजमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इन्हांस करता है। आप बहुत क्विक और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, और लग्नेश जब फिफ्थ हाउस में है तो ये आपके ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट है जहां पर आप बहुत फेम लोगों के बीच में आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपके जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं उसके लिए लोग आपको एडमायर करेंगे। और लग्नेश की स्थिति नवम में भी हम बात करेंगे, अगर पंचम या नवम में आ जाए तो दोनों में आपको फेम दिलवाती है, क्योंकि त्रिकोण का त्रिकोण से कनेक्शन है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बात करते हैं लग्नेश की स्थिति सिक्स्थ हाउस में, यानी कि अगर लगन का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो किस तरह के परिणाम देता है। लग्नेश की स्थिति सिक्स्थ हाउस में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, स्पेशली अगर लग्नेश शुभ ग्रह है तो। शुभ ग्रह यानी कि वीनस, जुपिटर, गुरु, शुक्र और चंद्र, बुध, ये शुभ ग्रह हैं। अगर ये सिक्स्थ हाउस में आ जाएं
तो ये जातक को हेल्थ वाइज वीक करते हैं, और ये स्पेशली बाल अरेस्ट यानी बचपन से इंसान को रोग देना स्टार्ट कर सकते हैं, और अपनी दशा या अंतरदशा में भी इंसान को रोग देते हैं, और रोगों से लड़ने की क्षमता इंसान की वीक कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एज के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती अगर शुभ ग्रह हैं तो। लेकिन अगर यही पाप ग्रह हैं, यानी कि मंगल हो गया, शनि है, सूर्य है, राहु है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये 6th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग कर देंगे, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को इनहांस कर देंगे, आपको जीवन में रोगों से बचाकर रखेंगे, ऐसी कैपेबिलिटी होती है। आपके शत्रुओं का नाश करते हैं अगर पाप ग्रह 6th हाउस में आ जाए तो। इनकी दशा अंतरदशा में आपको हो सकता है रोग हो, लेकिन आप उससे फाइट करके बाहर आएंगे और आप और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर शुभ ग्रह होगा, रोग होगा, लेकिन आपकी बॉडी हमेशा के लिए वीक हो जाएगी। तो ये लग्नेश की स्थिति 6th हाउस में है। और चीजों को भी देखा जाता है, और फैक्टर्स को भी देखा जाता है कि जो लग्नेश है क्या वो 8th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर मंगल है लग्नेश सपोज, तो 1 नंबर अगर आपके लगन में है तो मंगल हुआ, तो अष्टमेश भी हुआ, और अष्टमेश 6th हाउस में ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो इसीलिए ये जरूर देखना चाहिए कि प्लैनेट कौन सा है, और चीजों को, फैक्टरों को भी साथ में देखना चाहिए। लग्नेश अगर आपका 7th भाव में है तो ये किस तरह का रिजल्ट देगा। अब ये केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन फिर से केंद्र स्थान से आ गया, यह स्थिति अच्छी हुई, लेकिन ये मारक स्थान भी है। मारक स्थान है, अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में है तो ये आपको इंजरीज और ये चोट देगा। स्पेशली अगर मंगल है ये, तो ये आपको दांतों से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड इंजरी देने में सक्षम है, स्पेशली बचपन में या जब भी इसकी दशा या अंतरदशा आती है। 7th स्थान के अंदर ये आपको वेल्थ वाइज तो अच्छे रिजल्ट देगा, आपके भाव को, अपने लगन को प्रोटेक्ट करके रखेगा ये, क्योंकि जहां भी प्लैनेट की दृष्टि होती है वह अपने भाव की रक्षा करता है, और सभी प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि होती है। तो लग्नेश अगर 7th में है तो ये अपने स्वयं की रक्षा करेगा, अपने भाव की, तो आपको जनरली बीमारियों से बचा कर रखेगा। बट हाँ, मारक स्थान है तो इंजरीज दे सकता है, जिससे आप उभर कर वापस आ जाएंगे। वेल्थ वाइज भी अच्छा है ये, और आपके मैरिज भी टाइम से हो जाएगी, क्योंकि 7th भाव में लग्नेश की स्थिति काफी पॉजिटिव योग बनाती है। स्पेशली अगर ये शुभ ग्रह हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लग्नेश की स्थिति 7th भाव में एक से अधिक विवाह भी दे सकती है, तो वो भी एक विचार करने वाला विषय होता है जब भी हम कुंडली के एनालिसिस कर रहे होते हैं और लग्नेश 7th भाव में आ जाए। बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन यह एक मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है। लग्नेश जब 7th भाव में होता है, 7th भाव हमने और वीडियोस में बात की थी कि 7th भाव दशम से दशम है, यानी भावत भावम जो दशम भाव का है वो 7th है, और चतुर्थ भाव का भी भावत भावम 7th है। तो ऐसा इंसान करियर ओरिएंटेड बहुत होगा, वो अपने करियर के लिए काफी एम्बिशियस होगा, अपने लाइफ में लग्जरी के लिए काफी एम्बिशियस होगा, अपने मदर से बहुत जुड़ा हुआ पर्सन होगा, और वो काफी सारी लग्जरी यानी मटेरियलिस्टिक चीजों को भी साथ में लेकर अपने माइंड में चलता है और उनको अचीव करने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में। तो 7th भाव में लग्नेश की स्थिति इस तरह के रिजल्ट्स भी देती है। लग्नेश यदि 8th भाव में आ जाए, अब लग्नेश 8th भाव में बहुत मिक्स रिजल्ट देती है। जनरली 8th भाव को लोग बहुत खराब मानते हैं, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट चीजों की तरफ जाएं, और इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, ऑल्टरनेट चीजों में ये बहुत डिफरेंट रिजल्ट देता है, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है लग्नेश। आपको सडन इवेंट्स देगा, सडनली हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, सडनली आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, सडनली आप मेन पढ़ाई छोड़कर हो सकता है आप आयुर्वेद या एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जाएं, हो सकता है आप किसी और ऑल्टरनेट नेचुरोपैथी पढ़ने लग जाएं। तो लग्नेश 8th भाव में बहुत सडन रिजल्ट देता है, सडनली आपको एकदम स्विच ओवर करा देगा लाइफ में, आपको एकदम रियलाइज करा देगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो डिवाइन कनेक्शन का हाउस है, वहां से डिविनिटी का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो आप लाइफ में भौतिक चीजों को छोड़कर, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर कोर चीजों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जो जनरली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपके बॉस का भी स्थान है, सडनली एक दिन आप बॉस से जाकर लड़ाई कर लेंगे अगर लग्नेश आपका 8th हाउस में है, पॉजिटिवली प्लेस नहीं है, और हो सकता है आपकी बॉस से हमेशा बहुत अच्छी बनती रहे। तो लग्नेश 8th हाउस में बहुत मिक्स रिजल्ट्स देता है। अगर लग्नेश 8th हाउस में है और आप ऑल्टरनेट चीजों की तरफ जाते हैं, जैसे आयुर्वेद है, एस्ट्रोलॉजी, जो भी पैरा साइंसेस जिन्हें कहा गया है आज के वर्ल्ड में, तो ये जातक को बहुत प्रसिद्ध बना देता है। हो सकता है आप आयुर्वेद के अंदर एक ऐसी रिसर्च कर दें जो कभी किसी ने करी ना हो। तो लग्नेश की स्थिति 8th हाउस में बहुत वाइटल रिजल्ट देती है, बस आपको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के रिजल्ट से देने में आपको सक्षम है।
अगर आप रेगुलर चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप सेल्स या मार्केटिंग में जाएंगे, आपका हो सकता है करियर चले ही ना, क्योंकि वो रेगुलर चीज़ों, आपको ऑल्टरनेट चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। आप आपको बीमारी हो जाती है लंबी चलने वाली, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, हो सकता है आप ठीक ना हो, लेकिन अगर आप किसी नेचुरोपैथिक सेंटर में जाकर आप अपना इलाज कराते हैं, या आप किसी जंगल में किसी सपोज कोई ऐसा आश्रम है जहां पर आप जाकर इलाज कराते हैं अपना, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अष्टमेश आपको, अष्टम में स्थिति लग्नेश की आपको डिफरेंट चीजों की तरफ ले जाती है, ऑल्टरनेट चीजों की तरफ ले जाती है, जहां पे आपकी चीजों में रिकवरी अब आपको प्रसिद्धि मिलती है। अगर लग्नेश नवम भाव में आ जाए, नवम भाव में लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसे जातक के लिए और ज्यादा कुछ कुंडली में देखने की जरूरत नहीं होती, ऐसा माना गया है। जातक को अच्छा घर परिवार मिलता है, धार्मिक वैल्यूज उस घर की बहुत अच्छी होती हैं, माता पिता का उसको सुख मिलता है, और ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, उसको भाग्य से चीजें मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और नवम भाव में वो धार्मिक कार्यों में भी काफी अपना समय व्यतीत करेगा ऐसा पर्सन। तो लग्नेश की स्थिति स्पेशली नवम भाव में बहुत शुभ मानी गई है, बहुत वाइटल मानी गई है। ऐसा जातक छोटी छोटी यात्राएं करता है, विदेश यात्राएं करेगा छोटी छोटी। नवम भाव छोटी यात्राओं का भी होता है। और नवम भाव जो है वो आपके वेल्थ, और क्योंकि अगेन त्रिकोण है, और लगन जो है लग्नेश, फिर केंद्र और त्रिकोण, और त्रिकोण का एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो यहां पर ये और राजयोग क्रिएट करने में काफी सक्षम है। लग्नेश अगर दशम में आ जाए तो यह स्थिति अच्छी है। वैसे काफी चीजों की रिसर्च इंसान करता है, अपने कर्म के लिए काफी सिंसियर रहता है, काफी तत्पर रहता है अपने कर्म के लिए, अपने कर्म के अंदर लॉयल्टी से रहेगा। और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो होते हैं वो दशम भाव में, उनका काफी वाइटल प्लैनेट होता है लग्नेश की स्थिति दशम भाव में, क्योंकि कर्मशील होते हैं। अगर आप अपने जॉब में 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, तो हो सकता है आपका लग्नेश दशम भाव में, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन वो स्टैब्लिश कर देता है। केंद्र का लॉर्ड है, त्रिकोण का लॉर्ड है, और दूसरे केंद्र में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लेसमेंट है। और जो यहाँ पर दिग्बल होते हैं, दिग्बल होता है जिन प्लैनेट को नेचुरली इस डायरेक्शन में बल मिलता है, यानी सूर्य हो गया, मंगल हो गया, तो इनकी स्थिति और आपको कर्मशील बनाती है। लेकिन अगर आपका करियर अच्छा नहीं चले तो यह आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली वीक करना शुरू कर देती है ये स्थिति। तो लग्नेश की स्थिति दशम में वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ और अपने मेंटल एक स्टार्टर का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप मेंटली बहुत अपने आप को स्ट्रांग रखिए। अगर लग्नेश 11th हाउस में आ जाए, यानी एकादश भाव में आ जाए, तो किस तरह के रिजल्ट देता है? लग्नेश एकादश स्थान के अंदर यानी 11th हाउस के अंदर बहुत अच्छा माना गया। 11th हाउस में वैसे भी किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। आपको अपने भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलता है, और हो सकता है आप जीवन में एक बार अपने किसी भाई या बहन से सपोर्ट लिया, फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट आपको बहुत मिले अपने सिबलिंग्स से। और थर्ड हाउस में जब लग्नेश था, तो हमने बोला था कि आप अपने भाई बहनों की बहुत हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल मिरर इमेज है। 11th हाउस डिजीजेस के लिए भी सेकेंडरी हाउस माना गया है, तो यहाँ से आपको रोगों से भी बचना रहता है अगर लग्नेश यहाँ हो। लेकिन वेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा है। एकादश स्थान जो है वो एक धन भाव भी है। हमने धन वाले वीडियो में इसकी बात की थी कि कुंडली में अगर जो धन योग है वो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए एक प्लान, एक हाउस ये भी है। तो लग्नेश अगर 11th हाउस में है तो आपके लिए धन संचित करने के लिए बहुत अच्छा है। इसकी दशा अंतर दशा में आप काफी स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट्स देता है ये वेल्थ वाइज। और एकादश स्थान है ये रोगों से लड़ने का स्थान भी है, तो रोग होगा तो आप उससे बाहर भी आ जाएंगे, बहुत सीरियस ट्रबल्स आपको क्रिएट नहीं करता लग्नेश अगर 11th हाउस में है। लग्नेश अगर 12वें भाव में आ जाए, लग्नेश की 12वें भाव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, स्पेशली आपको कन्फाइनमेंट में डालता है। आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा एनहांस फॉर्मेट में करते हैं, तो ये एक मेनिया भी क्रिएट कर देता है कई लोगों के माइंड में। और इतना कर देता है कि वो शायद नॉर्मल आपका जो कर्म है उससे आप छोड़कर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएं। हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, और ये आपके कन्फाइनमेंट को दिखाता है। तो जहां पर भी आप कन्फाइन हो सकते हैं, हॉस्पिटल, जेल, इस तरीके की स्थिति लग्नेश की स्थिति 12th हाउस में कर सकती है। लेकिन अगर इसमें शुभता आ जाए, शुभ ग्रहों का साथ आ जाए, तो यही आपको डॉक्टर बना देगा, सर्जन बना देगा, ऑपरेशन थिएटर, हॉस्पिटल में ही आपका टाइम बीतेगा, लेकिन आप सर्जरी कर रहे होंगे। वेल्थ के किसी हाउस से कनेक्शन आ जाए लग्नेश का, तो ये आपको वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप खर्च बहुत करेंगे, आप अगर अर्निंग आपकी अच्छी है, आप खर्च भी बहुत करेंगे। तो लग्नेश की स्थिति 12th हाउस में आपको बहुत मिक्स रिजल्ट देती है।
और अगर ये अच्छी स्थिति है तो आपको बहुत शुभ रिजल्ट देने में सक्षम है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बार बार होना ये एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है। प्लस अगर आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये हाउस बिल्कुल बेस्ट है। अगर यहाँ केतु की प्लेसमेंट आ जाए और लग्नेश के साथ आ जाए तो आप स्पिरिचुअली बहुत मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देता है और आपको एक आपका डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो लग्नेश किसी 12th हाउस में भी मिक्स रिजल्ट देती है, अच्छे भी देती है और खराब भी देती है। लॉसेस का हाउस है, आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ओवरऑल आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश है किस तरह के रिजल्ट देती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।